देखिए, धातु का संसारण है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 गो 6 गो आप एडजेक्टिव यहाँ पूछे। ये कहता है कि धातुओं का संसारण प्रकृति में होने वाली अवांछनीय प्रक्रिया। अवांछनीय मतलब गुण नहीं है सर। अगर कोई धातु के खुली वायु की सतह पर रखिएगा तो उसकी सतह पर क्या बढ़ जाती है? परत बढ़ जाती है। तो धातु के ऊपरी सतह पर होती है। धातु की कौन सतह पर होती है? ऊपरी सतह पर। पूछता है इस चीज को याद रखेगा कि संसारण जो है धातु की कहाँ होती है? तो मानना ऊपरी सतह पर। धातु की जब क्रिया होता है तो धातु की मजबूती घट जाती है। जो भी हम लिखे यहाँ सब इम्पोर्टेंट है। ये कहता है कि अगर किसी धातु में जंग लग जाएगा, इसको हम लोग जंग कहते हैं। सब सोचे की चीज नहीं। अगर धातु की मजबूत अगर जंग लग जाता है तो उसकी मजबूती क्या होती है? बताना। लेकिन भार क्या होता है? बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई धातु में जंग लग जाता है, ऊपरी सतह पर एक मोटी परत बना लेती है तो उसकी भार क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। धातु का तीव्रता भी बढ़ जाता है। एक छड़ को लाइए, एक जंग लगा हुआ छड़ को लाइए, इसको मोड़िएगा आराम से मुड़ जाएगा, इसको नहीं मुड़ा है, टूट जाएगा। क्योंकि जिसमें तीव्रता अधिक होगा वो क्या होगा सर? टूट जाता है। कहता है कि संसारण धातु की वायु में उपस्थिति जलवाष्प एवं ऑक्सीजन, इसको याद कर लेते हैं। जलवाष्प यानी जल से और ऑक्सीजन से होता है। इसके साथ अभिक्रिया करने से होता है। और लिखें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है ना। सल्फर डाइऑक्साइड इसको कहता है। हाइड्रोजन सल्फाइड आदि भी धातु से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? कमजोर बनाता है। लेकिन ये तुमको नहीं पूछेगा, ये बहुत दूर की बात है। तुमसे ही पूछेगा कि किसी धातु में जंग या संसारण लगने की प्रक्रिया क्या है? तो कहना खुली वायु में जलवाष्प या ऑक्सीजन के कारण होता है। कहाँ होता है? ऊपरी सतह पर। उसकी मजबूती क्या हो जाती है? घट जाती है, भार बढ़ जाती है और तीव्रता भी बढ़ जाती है। कुछ नहीं याद करना। अगर कोई धातु में जंग लगती है तो उसकी मजबूती घट जाएगी, लेकिन भार उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी और तीव्रता भी बढ़ जाएगी। जंग किसके कारण लगता है? जलवाष्प एवं ऑक्सीजन के कारण। अगर ये दोनों नहीं मिलते तोहरा ऑप्शन में, तब तोहरा ई सुन। ऐसा अभी तक इसको नहीं पूछा, ये दोनों पूछा। आइए कहा तक हेल्को कष्ट। अगर आप नहीं नहाइए 1 महीना तो आपके शरीर का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये करो, एक ही कपड़ा को 1 महीना नहीं खींचिए तो इसमें एक ऊपरी परत में बैठ जाएगा गंदगी का, तो भार बढ़ेगा कि घटेगा? अब तीव्रता हो जाएगा। कभी कभी देखो कपड़ा पर दूध गिर जाता है तो कपड़ा टाइट लगता है कि नहीं लगता है? टाइट लगना ही तीव्रता है। अगर मान लीजिए एगो जंग लगल चाकू लागल आ एगो चाकू पज्जर रहे सर, दोनों हाथ में रखा है, 2 आदमी के पेटी में अंदर करे तो जो जंग लगा रहेगा पहले ही पट्टी कर देगा। आज जो पज्जर रहेगा हो सकता है मुड़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी तीव्रता क्या है? कम। ये भी जानिए। अब यहां से हम लोग चलते हैं देखो, तुमसे पूछेगा, क्वेश्चन लिखते हैं सर,
जंग से आप क्या प्रश्न ऐसे पूछेगा। जंग है, देखो जंग नहीं लिखना, कद नहीं देना, जंग बोलते हैं हम लोग, लेकिन लिखाता है कौन चीज? जंग। क्योंकि लोहा या कोई भी धातु से क्या कर रहा है? जंग कर रहा है। तो कहेगा जंग से आप क्या समझते हैं? बहुत इजी से इसको आप चाहिएगा लिख सकिएगा। देखो इसका आंसर दे, धातु में धीरे धीरे, एक बार नहीं कि अब जैसे लोहा को लाए हैं और रखा लिया तो जंग लग रहा, उसको जंग लगने में 2, 3, 4 वर्ष लग गए, इन्हें कि 2-3 दिन में लग गए। धीरे धीरे क्षय होने की प्रक्रिया को जंग, बताइए एक लाइन की बात है, 2 नंबर पूछता है। धातु में धीरे धीरे क्षय, मतलब एक तरह से टीबी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर जब यहाँ पर देखिए एक लाइन हम छोड़ दिए थे, अगर धातु में संसारण की क्रिया होती है या प्रक्रिया होती है तो धातु छिद्र हो जाता है, छिद्र हो जाता है। छिद्र होगा तब ना उसकी मजबूती घटेगी, है ना? तो क्षय क्या है? क्षय एक प्रकार की टीबी रोग है सर। टीबी रोग का क्षय रोग का, तो फेफड़ा में क्या होता है? छिद्र हो जाता है। तो वही कहा कि धातु में धीरे धीरे क्षय होने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? जानते। हम नहीं यूं भूल गए, तो याद करके लिखिए। धातु के संसाधन को जंग लगना या जंग कहा, बताइए यही बात, जंग लगना या जंग कहा जाता है। अगर धातु के संसारण को, अगर धातु संसारण क्या है सर? यहाँ देखिए, जंग लगना या जंग कहा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक लाइन में लिख सकता है, धातु के संसारण की प्रक्रिया को क्या करते हैं? जंग। या धातु में धीरे धीरे क्षय होने की प्रक्रिया को, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे क्षय होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाए? अगर तुमसे कहे अगर इसका एग्जाम्पल तुमसे पूछे बाबू, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका देना Fe2O, इसको हम लोग पढ़ते हैं फेरिक ऑक्साइड। जंग का सूत्र यही है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? गौर से देखो, इसको हम लोग पढ़ते हैं फेरिक ऑक्साइड। ये किसके साथ अभिक्रिया करके लग गया इसमें? ये ऑक्सीजन के साथ। अगर यही लोहा में OH3, इसको हम लोग फेरिक हाइड्रोक्साइड कहते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड, अगर बताइए किसके साथ अभिक्रिया करके लगते हैं? जल के साथ। और दोनों सोना, ये दोनों जो सूत्र है, किसका सूत्र है? अगर ऑप्शन में ये नहीं मिल रहे, पहले 1 नंबर ये है सर, 2 नंबर ये,
अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो इसको खोजना। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिला तो इसको खोजना, इन्हें कि इनमें से कोई नहीं चल देना। इनमें से कोई नहीं मिलते तो डी में जाते, ई रहते सी में, आई रहते ए में। तुमसे कहेगा, प्रश्न लिखते हैं कि संसारण से आप क्या समझते, आप क्या समझते। सेम चीज कहा जाता है। कहाँ ही होती है धातु की, कौन सतह पर, पूरी सतह पर। तो लिखेंगे धातु की ऊपरी सतह पर जलवाष्प, ऑक्सीजन, ये सबका नाम दो, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, आदि से अभिक्रिया करके धातु क्षय होने की प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। सेम चीज इसी से हम लिख दिए, धातु के ऊपरी परत पर जलवाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड आदि से अभिक्रिया करके धातु का क्षय होने की प्रक्रिया को संसारण। अगर तुमको इस सुना ये याद है तो इसको फेंक देगा उठा। ये भी पूछता है और ये भी, दोनों पूछता है। आइए तो पूछेगा एग्जैक्टली। अब देखिए यहां से हम लोग चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पूछेगा कि जंग का रंग कैसा होता है, जंग का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। फिर से इसका एक और प्रश्न लिखिए, लोहे को खुले वायु या जलवाष्प, लोहे को खुले वायु या जलवाष्प में कुछ दिनों तक खुला छोड़ देने से उसकी सतह भूरे रंग की एक परत बैठ जाती है, उसे जंग कहते हैं। लिखिए, लोहे के खुले वायु या जलवाष्प में कुछ दिनों तक खुला छोड़ देने से उसकी सतह पर किस रंग की परत बैठती है, भूरे रंग की। बाबू रे इसको याद कर ले रहना कि जंग का रंग कैसा होता है,
भूरे रंग की एक परत बैठ जाती है, उसे क्या कहते हैं? या धातु में धीरे धीरे क्षय होने की प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं? या धातु के संसारण होने की प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं? तुम कैसे लिखेगा? तुमको ये भी लिखेगा 2 नंबर, ये भी लिखेगा 2 नंबर, इसको भी लिखेगा 2। इन्हें केका लिखा लिए सर या के तो 5 नंबर दे देते, जो कि तुमको लघु तरीके में पूछेगा इसको। यहाँ लिख देते हैं नोट कर कि जंग का रंग कैसा होता है? इसका सूत्र भी लिख देते हैं सर, लोहे का जंग का सूत्र बता दूंगा क्या होगा? Fe2O3 या करके लिखेंगे FeOH3 ये ऑक्सीजन से ही जल से। लेकिन सबसे ज्यादा किसको तुम याद करना? लोहे को खुले वायु या जलवाष्प में कुछ दिनों तक खुला छोड़ देने से उसकी सतह पर भूरे रंग की एक परत बैठ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? जंग का रंग कैसा होता है? भूरा। सूत्र पूछेगा तो Fe2O3। जंग लगने से उसकी मजबूती क्या होती है? घट जाती है। क्या उसमें काहे घटता है? तो कहना छिद्र हो जाते हैं। धातु का भाग क्या होता है? बढ़ जाती है और तीव्रता भी बढ़ जाती है। 4 बदलेंगे हम कर अंतिम में क्या हो जाता है सर? टूट जाता है। अंतिम में क्या हो जाता है? टूट जाता है। कहेगा जंग सतह मतलब उसी पर आता नहीं, धीरे धीरे वो गिरना क्या कर देता है? चालू। जब धातु तो गिरता कि नहीं गिरता है? उसने पूछता है, लेकिन नहीं पूछता उसका रंग कैसा होता है। लिखिए।